आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19 साइंस की है, क्लास 8 के लिए है और ये 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। टॉपिक है लाइट। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट कर। द वर्ल्ड इज़ लार्ज नोन थ्रू द सेंसेस। हम पूरी दुनिया को अपने सेंसेस के ज़रिए देखते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेंस है साइट। आपको पता है नोज़, एयर, आइज़, है ना, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं। तो 5 सेंसेस हमारे होते हैं, जिसमें से एक होती है साइट, यानी कि देखने की क्षमता। तो उसी से हम माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स और ये बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि हम ये सारी चीज़ें अगर हम रात के टाइम स्टार्स और मून्स भी देखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम देखते कैसे हैं, क्यों देखते हैं, कैसे पॉसिबल, हम किस तरह से इसको चीज़ों को देखते हैं। यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे कि हमने आप आँखों से देखते हो। अगर आप अपनी आँखों से देखते हो तो क्या आप अंधेरे में भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? तो इसका मतलब आप नहीं देख सकते अंधेरे में। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आँख से ही चीज़ों को नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें रोशनी भी चाहिए, ठीक है। रोशनी जो होती है जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराकर हमारी आंखों में जाती है, उसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। वो लाइट, वो रोशनी या तो ऑब्जेक्ट से निकल सकती है, ठीक है, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या उससे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट। जब जो मिरर होता है, कोई भी मिरर होता है, उसके ऊपर जैसे कोई लाइट पड़ती है तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में जब कोई रोशनी, कोई किरण किसी सरफेस से पड़ेगी तो वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होएगी, वापस आएगी। तो इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। देखो ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे। कैसे करना है कि आप लोगों को एक इस तरह से ये चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर टेबल पे बिछा देना है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको ये कांच का टुकड़ा, शीशा रखना है। उसके बाद कंघी लेनी है, कंघी पर हमें काले रंग का कागज़ जो है लपेटना है और सिर्फ एक जगह छोड़कर, मतलब जो कंघी के बीच में, जो कंघी के जो दांत होते हैं ना, उनके बीच में एक जगह छोड़ देना उसमें से, ताकि रोशनी जा सके। और उसके बाहर से हमें टॉर्च मारना है इस कंघी के ऊपर। तो उससे क्या होगा, ये देखो रे यहाँ से गई, यहाँ टकराई और यहाँ से वापस आ जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि रे जो है जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में नहीं वापस आती, वो किसी और दूसरी डायरेक्शन से वापस जाती है, किसी और इस डायरेक्शन से अंदर गई और इस डायरेक्शन से बाहर निकली है, ठीक है। ये है आपकी एक्टिविटी। ये देखो इसने इस चार्ट पे कोने में इस कंघी को रखा है। हमें सीधा नहीं रखना, हमें कोने में रखना है, इस तरह से रखना है कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर आए, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी, जिससे पता चलता है कि जो रेज होती है वो जिस डायरेक्शन से जाती है उस डायरेक्शन में वापस नहीं आती, वो दूसरे डायरेक्शन से वापस आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक्टिविटी थी। और आगे देखते हैं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा, जब ट्रैवल करती है लाइट, एक जगह से जाकर दूसरे से निकलती है, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जैसे कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ये सरफेस है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है। यहाँ से जो रे अंदर जाती है, इसके ऊपर टकराने के लिए जाती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये टकरा कर जो वापस जाती है उसको हम कहते हैं, जो वापस जा रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच की लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के ऊपर, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। इस रे का नाम है नॉर्मल। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये सारी इसकी डेफिनेशंस हैं, ये सब डेफिनेशंस आप लोग याद कर लेना। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों की बेटा एक्सरसाइज, चलो बेटा अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, सपोज यू आर, देखो सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। मतलब अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो क्या आप
किसी चीज़ को, वस्तु को देख सकते हो, और अगर आप बाहर हुए तो क्या देख सकते हो। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब है कि हमें जो है थोड़ा मतलब एलोबरेट करना है अपने आंसर को, येस और नो में नहीं जवाब देना, उसका रीज़न ही बताना है। तो इसका देखो बेटा, फर्स्ट का आंसर है नो वी कैन नॉट सी, no we cannot see any object in the dark room as no light reaches our eyes, hence no object is visible to us, but outside the room all objects are visible because light reflected from their surface reaches our eyes। मतलब कि अगर हम बाहर होते हैं तो हम अंधेरे, नो वी कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम, मतलब हम अंधेरे रूम में हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी आँखों तक कोई भी रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, और जब आँखों तक रोशनी नहीं जाएगी तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन रूम के बाहर सारी चीज़ें हमें विजिबल होंगी, मतलब दिखाई देंगी, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है उन ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक आएंगी। ये इसका फर्स्ट का आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर, यहाँ से नोट कर लेना। सेकंड है देखो, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। ये सेकंड है कि अगर आप लाइट जो है यहाँ बीच से, हम यहाँ टॉर्च ना मार के यहाँ सीधी सीधी टॉर्च मारें तो क्या होगा, मतलब ये इंसिडेंट रे होती है ना, ये बीच वाली कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो अगर अलोंग द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है बेटा, सॉरी इंसिडेंट नहीं, ये लाइन जो है ये नॉर्मल लाइन कहलाती है, जो सीधी लाइन है। अगर हम नॉर्मल लाइन से, मतलब कि इस साइड से टॉर्च ना मार के हम सीधी सीधी टॉर्च मारें तो क्या होगा। तो इसका आंसर देखो ये है, ये देखो इसका आंसर सेकंड का ये आपको लिखना है, यहाँ पर है देखो, इफ़ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम सीधा यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम हो जाएंगे और उनकी वैल्यू 0 डिग्री की हो जाएगी। हैंस द लाइट रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब कि लाइट अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर है। चलिए थर्ड में देखो क्या है। थर्ड में बेटा ये फिगर दी गई है आपको, इस फिगर्स में, इस बॉक्सेस में इन सब के नाम लिखने हैं। तो चलिए नाम लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ, चलो बेटा ये हम कर लेते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये फिगर दी गई है, डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में इन सब चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो याद रखना, जो ऊपर बताया था कि जो रे अंदर जा रही है, इन से याद रखना, इन मतलब जो अंदर जा रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है, वो इंसिडेंट रे। तो इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को भरना है इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर भरा जाएगा इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, इस बॉक्स के अंदर भरा जाएगा आई, ठीक है, एंगल आई। और यहाँ पर ये इस बॉक्स के अंदर आपको क्या भरना है, इसमें भरना है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, इसमें बन रहा है आपका एंगल आर, ठीक है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सरफेस, ऑब्जेक्ट सरफेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट की सरफेस है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट सरफेस, क्योंकि यहाँ पर भी एरो लगा रखा है ना ये, तो ये है आपको ऑब्जेक्ट सरफेस। आपको इसी तरह से पूरा करना है, ये फिगर बना लेना कॉपीज़ में और सुंदर सुंदर इस बॉक्सेस के अंदर लिखना है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और ये है ऑब्जेक्ट सरफेस, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना था। चलिए अब हम देख लेते हैं आपको ना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसकी डेफिनेशन देनी है। तो ये देखो, ये है व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, मतलब जब भी कोई लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो पीछे की तरफ उछलती है, वापस आती है, ठीक है। कोई रे पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो वापस टकरा कर वापस आती है, तो उसे टकरा कर वापस आने की टकराने की जो वजह है, ठीक है, जो टकरा कर जो वापस आती है उसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब उसे टकरा कर वापस आने की, जो रे टकरा कर वापस आती है उसी चीज़ को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये इसका आंसर है, आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ में क्या है, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ़ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट देख पाएंगे अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है
वो अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस ना ही आए तो इसका आंसर देखो बेटा ये है, अगर इंसिडेंट रे जो है बेटा, अगर इंसिडेंट रे देखो ये है इंसिडेंट रे, इसी के अंदर चली गई, वो वापस ही नहीं आई, तो हम देखेंगे कैसे, क्योंकि जब वो टकरा कर आएगी हमारी आंखों में जाएगी तभी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इसका आंसर बेटा ये लिखना है आप लोगों को, ये है इसका आंसर। देखिए, नो वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ ए इंसिडेंट रे, ठीक है, इफ इसका एन कर देना यहाँ पर, ए नहीं एन, ठीक है। नो वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट if an incident ray of light that strikes its surface is not reflected back as no light reached our eyes। मतलब कि कोई इंसिडेंट रे से अगर वापस ही ना आए सरफेस से टकरा कर तो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? एस का मतलब है क्यों। क्योंकि कोई भी लाइट हमारी आंखों में पहुंचेगी ही नहीं, जब आंखों में नहीं कोई लाइट पहुंचेगी तो हम देखेंगे क्या, ठीक है। ये इसका आंसर है फिफ्थ का। नो वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक एज नो लाइट रीच्ड आवर आइज। यहाँ तक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट की एक्सरसाइज पूरी। आई होप आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो आप लोग यहाँ से पूरी अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिए क्वेश्चन आंसर। और टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।